हे यो गाइस, व्हाट इज अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अरमान और आप देख रहे हैं जाफरी साहब। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, जो कि जाफरी साहब अब बदल के मोटर वुल्स हो गया है आप सभी के लिए। तो बस अपडेट करना चाह रहा था। सो जस्ट माइंड में रखिएगा सब्सक्राइब करते वक्त कि जाफरी साहब नहीं अब मोटर वुल्स हो गया है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अरमान। लेके आया हूँ ये नई वीडियो जिसमें आज मैं करने वाला हूँ इस ब्यूटीफुल लेडी नहीं मतलब 20 का ब्यूटीफुल वीज का रिव्यू। सो बेसिकली हमारे सामने है शाइन 125 वर्जन BS6 वेरिएंट में। जी हाँ दोस्तों, तो आइए चलते हैं आप सभी को इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हैं जो कि कार में होता है। बट स्टिल अगर आप इसको सामने से देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बेसिकली बहुत ही फिजिबल कंट्रोल दिए हैं, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे साइड मिल जाते हैं पास बटन। यहाँ पे डायरेक्ट अपर डिपर का बटन हटा दिया है उन लोगों ने। सो यहाँ पे अब इंडिकेटर मिल जाता है, हॉर्न, उसके बाद यहाँ पे स्विच, किल स्विच है। इसके साथ ही यहाँ पे स्टार्टर बटन है उन्होंने गायब कर दिया है। होंडा ने बहुत अच्छा काम किया है। लाइक अगर देखा जाए तो स्टार्टर किल स्विच में ही आपको स्टार्टर बटन मिल जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो आपको क्लस्टर मिल जाता है, स्पीडोमीटर, उसके बाद आपका फ्यूल गेज, इंडिकेटर एंड ऑल दैट। के लुक की तो बहुत ही उम्दा लुक दिया है इस बार। मैं कहना चाहूँगा इसके बॉडी पे इतना काम किया इन लोगों ने। लाइक यू नो, अगर वो बात करें स्टेबिलिटी की, कंट्रोल की, स्पीड की और इवन गियर की बात करें इसके गियर्स की, तो बेसिकली इसमें अभी 5 गियर्स दिए हैं। जी हाँ, बिकॉज होंडा ने देखा कि इसके पुरानी मॉडल जो थी BS4 वेरिएंट, उसमें बेसिकली 4 गियर्स थे। तो जब एक टाइम लिमिट के बाद वो गाड़ी जो है वाइब्रेट करने लगती थी बहुत ज़्यादा और मतलब अनकंफर्टेबल सी रहती थी, बट स्पीड मेंटेन करती थी, बट वाइब्रेट और स्पीड लिमिट कम होने लगती थी। इसीलिए होंडा ने इस पर काम किया और इसमें 5 गियर्स दिए जो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेंगे चलाने में। अगर देखा जाए और इसका एवरेज की बात करें तो इसमें 50 के आसपास का कंपनी क्लेम कर रही है एवरेज, और देखते हैं कितना आसपास मिलता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा एक बात आपको कि एवरेज में शाइन अच्छी ही हमेशा साबित हुई है हर बार की तरह, और ये वाले भी होगी डेफिनेटली। तो चलते हैं आपको एक बार इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताते हैं। लेट्स गो। उसके पहले मैं सोच रहा हूँ आपको एग्जॉस्ट का टेस्ट करा दूँ कि एग्जॉस्ट कैसा है इसका। तो आप इसका एग्जॉस्ट चेक करिए। Here is इसका स्कोर और लेट्स गो फॉर अ ड्राइविंग रिव्यू। तो गाइज मैंने स्टार्ट कर लिया बाइक और हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं। अगर तो बेसिकली जल्दी से अभी मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें फर्स्ट गियर, सेकंड गियर काफ़ी गाड़ियों में मतलब मांगती है गाड़ी कि भाई चेंज करो। इसमें आपको लगेगा नहीं सेकंड गियर के बाद गाड़ी कुछ मांग रही है कि चेंज करो या कुछ, बिल्कुल नहीं। बहुत ही स्मूथली मैनेज किया गया है गियर उसको। और अगर देखें इसकी स्मूथनेस की तो आप खुद देख रहे होंगे कितनी स्टेबल गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आराम से आप देख सकते हैं अभी 20 की स्पीड में चल रहा हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और अगर बात करें इसकी विड्थ की, हैंडलिंग की, तो बहुत ही प्यारी हैंडलिंग दी गई। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी, ना बैठने में ना कंफर्टेबल ऐसा कुछ इश्यू आपको आएगा। सो बेसिकली मेरा यही पॉइंट था आपको समझाने की। चलिए आपको इसको थोड़ा सा रेव करके दिखाते हैं क्या हाल है। तो गाइज आपने ये देखा मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस का। अब मैं बताता हूँ, इसमें डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है आगे की व्हील में, फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल जाता है एलॉय के साथ। उसके बाद आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ट्विन शॉकर देखने को मिलते हैं विद अ ड्रम ब्रेक। और इसकी टायर की विड्थ आप बहुत ज़्यादा पतली नहीं पाएंगे, बेसिक ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है यहाँ पे। और इसका बैक देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी साइड बॉडी। अगर आप इसके सामने के लुक की बात करेंगे तो आपको बहुत ही प्यारा लुक मिल जाता है, मॉडिफाइड शाइन का लुक मिल जाता है 125cc का। सो गाइज ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस और आप रिव्यू इस बाइक के बारे में। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट होंडा सेंटर में बिल्कुल जाएं और इसको ले लें। मैं आपको कहूँगा अगर थोड़ा सा पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सा शाइन के ऊपर भी एक नज़र डाल लें, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं पड़ेगी, बट अराउंड 78 के अराउंड ये ऑफ रोड पड़ जाएगी। और होंडा की मैंने आपको सही बताऊं, मैंने आप शोरूम जाने के बाद मैंने खुद इसको एक बार रिसर्च की कि 78,000 के अराउंड अगर हम लोग 5 से 8 हज़ार रुपये और डालेंगे तो होंडा की जितनी बाइक्स है मतलब टॉप से लेके एंड तक सारी आ जाती है, मतलब मीडियम सेक्शन में। सो
उसमें से एक ये भी आपको मिल जाती है। इससे कंपेरेटर में बेसिकली अभी तक शाइन की बॉडी और शाइन की पावर किसी को नहीं मिली है। सो बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हैं इस बाइक को लेने के लिए। और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ये रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना चलाने में, कंफर्टेबल में, पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे एवरेज भी मुझे अच्छा मिल रहा है, अराउंड 30 के अराउंड मुझे एवरेज मिल रहा है बिना पहली सर्विस कराए इसकी। तो बेसिकली यही था ये मेरा छोटा सा रिव्यू। और रही बात इसकी बिलिंग की, तो मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा बिल का, जिसमें प्रॉपर मेंशन होगा सारा ऑन रोड, ऑफ रोड प्राइस और इंश्योरेंस वगैरह जो आपके बारे में होगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट एंड लाइक द सब्सक्राइब बटन फॉर मी गाइस। इसीलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मोटर वुल्स के साथ। आपको आगे वाले टाइम में और भी एक्साइटिंग वीडियोस मिलती रहेगी, ट्राइबर के बारे में, वैगन आर, CNG के बारे में और ये शाइन के बारे में भी। और हाँ, अभी एक और बाइक आ रही है, सो वो थोड़ा सा सीक्रेट है आप लोगों के लिए। सो कीप वॉचिंग, keep subscribing. Thank you for watching.